थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं और ये कहना चाहते प्रभु कि हम कुछ नहीं है और ये जो हमारी सांसें हैं ये आपका दिया हुआ वरदान है। ये आपका दिया हुआ वरदान है जो जिसके द्वारा हम जीवित हैं। प्रभु हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो आप समस्त मानव जाति पर बनाए रखते हैं, ताकि मनुष्य इस बात को गंभीरता से सोचे और समझे कि एक हमें बनाने वाला एक ईश्वर है जिसने सृष्टि को बनाया है, उसी ने हमको बनाया है, मनुष्य को बनाया और उसने मनुष्य को किसी उद्देश्य के लिए बनाया। और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का उद्देश्य को कभी नहीं सोचता है, हमेशा अपनी इच्छा को लेकर उसके सामने खड़ा रहता है, जिसके कारण परमेश्वर किसी की नहीं सुनता, क्योंकि वो स्वार्थी लोगों से उनकी सुनता नहीं है और उनका स्वार्थी लोगों को कुछ नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर उदार है स्वभाव में और निस्वार्थ प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर हमको अपने जैसा बनाना चाहता है और जब तक हम वैसे नहीं होते तब तक परमेश्वर हमारी सुनता ही नहीं। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। ये वचन हमें परमेश्वर के स्वभाव के विषय में बताते भी हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन जब हमारे हृदय में जाते हैं, हमारे मस्तिष्क में जाते हैं, तो परमेश्वर के स्वभाव को हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं, ताकि हम परिवर्तित होकर मसीह के स्वरूप में परिवर्तित हों। और नया जीवन इसी को कहा गया है, ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा का जीवन हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारे जीवन में यही करना चाहते हैं और हम आपको अनुमति देते हैं कि हमारे जीवन में आप कार्य कीजिए और हम सबको नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कल वचन सुना कि परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इसको परमेश्वर कहते हैं। और परमेश्वर जो पिता है वो प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम, अगापे। पुत्र अनुग्रह प्रकट करता है कि पापी मनुष्य जो परमेश्वर से अलग हो गया था, आदम, वो आदम जो आज हम लोग सब आदम में हैं, तो हमारा परमेश्वर के साथ मेल कराने का काम ये पुत्र का काम है। और मेल कैसे होगा? पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा। इसलिए परमेश्वर के, अगर आप परमेश्वर के से मिलना चाहते हैं, आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको वचन का सामना करना पड़ेगा। इसके बिना आपको परमेश्वर मिलेगा नहीं। वो हमारी शारीरिक आंखों से कभी दिखाई नहीं देगा और हमारे सामने दुनिया नष्ट होगी और हम नष्ट होता हुआ देखेंगे और हम भी नष्ट होंगे, लेकिन हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम अपनी शारीरिक क्रियाओं से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, ये सत्य है। आज हम आपको बताएंगे टाइप और एंटी टाइप से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आदम मसीह का एक प्रकार है। एडम इज अ टाइप ऑफ क्राइस्ट। जो आदम है वो मसीह का एक प्रकार है। इसको हम लोग अध्ययन करेंगे वचन से, तो आपको पता चलेगा कि मसीह कौन है और हम आदम में हैं, तो हमारे लिए मसीह क्या क्या मायने रखता है, क्यों आवश्यक है। मिस्र में दास्ता का जो मिस्र में जो गुलामी थी जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे, वो एक तरह का पाप था। आज हम पाप की गुलाम हैं कि नहीं? अगर मिस्री लोग, इजरायली लोग मिस्र में गुलाम थे, गुलामी एक पाप है, और आज हम
उस पाप के गुलाम है। तो गुलामी पाप है और पाप की गुलामी में समस्त मानव जाति फंस गई। इसलिए हमें एक और आदम की जरूरत है जो हमको उस गुलामी से छुड़ा ले, पाप की गुलामी से। मसीह के हम एक प्रकार के रूप में आदम के बारे में आज अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रकार वो चीज है जिसका कोई प्रतिनिधि रूप या विशेषता किसी अन्य चीज की होती है। एंटी टाइप एक ऑब्जेक्ट है जिसे एक प्रकार द्वारा दर्शाया जाता है, यानी प्रकार का प्रति प्रकार। एंटी टाइप का मतलब प्रति प्रकार, टाइप का मतलब प्रकार। आदम यीशु का एक प्रकार है और इसलिए यीशु आदम का प्रतिरूप है और आदम मसीह का प्रतिरूप है और इसलिए वो उस व्यक्ति का प्रतिरूप है जो आने वाला था। कौन? मसीह। अब देखिए मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय लूका 3 अध्याय और उसका 38 पद पढ़िए। हाँ 38। और वो एनोश का और वो शेत का और वो आदम का। परमेश्वर का पुत्र था। ये आदम कौन था? उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। परमेश्वर का पुत्र था क्योंकि उसको किसने उत्पन्न किया था? तो किसका पुत्र हुआ? परमेश्वर का पुत्र हुआ ना। अब हम इसी आधार पे आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह की 2 वंशावली है, एक यीशु मसीह से उल्टी आदम पे जा रही और एक अब्राहम से यीशु मसीह तक आ रही। अब परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि पुराना नियम मनुष्य के बारे में उसका अंतिम प्रकाशन हो। यह पुराना नियम कंप्लीट नहीं है। पुराने नियम को कंप्लीट कौन कर रहा? प्रभु यीशु मसीह। कैसे? कलीसिया के द्वारा। कैसे? परमेश्वर के पवित्र वचनों के प्रकाशन और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। यह कार्य परमेश्वर कलीसिया में कर रहा है। इसमें प्रकार, आकृतियां, पैटर्न और छायाएं शामिल। कहां? पुराने नियम में प्रकार दिखाए गए हैं, आकृतियां दिखाई गई हैं, पैटर्न दिखाया गया और छायाएं शामिल हैं। इसी को टाइप कहते हैं। जो नए नियम में उसे यीशु मसीह के द्वारा पूर्ण होता हुआ दिखाया जा रहा है, उसे एंटी टाइप बोलते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 31 अध्याय, यिर्मयाह 31 का 31 अध्याय और 31 और 32 पद पढ़ेंगे। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था। इजरायली लोगों के लिए, जो इजरायली लोग थे, उनके लिए परमेश्वर एक पति स्वरूप था। पति का मतलब मालूम है यहाँ पे क्या? फिजिकल रिलेशन नहीं है। यहाँ पति का मतलब है कि पत्नी को किसके अधीन रहना है? पति के। यही रिश्ता है ना, यही पत्नी धर्म है। वो लोग परमेश्वर के अधीन नहीं रहे, आज्ञाकारी नहीं रहे और परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं रहे। जिधर उनको लालच मिलता था वहीं मुड़ जाते। अगर किसी की पत्नी किसी लाभ के लिए अपने पति के अलावा किसी और की तरफ देखे तो ये क्या है? स्पिरिचुअली लोग यही तो कर रहे हैं। आत्मिक तौर पर व्यभिचार यही है कि आप सच्चे ईश्वर को छोड़ के किसी को भी ईश्वर बना के हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मुझे ये दे दे, तो उसको कैसा लगेगा? बर्दाश्त करेगा? जैसे आदमी नहीं बर्दाश्त करता वैसे परमेश्वर नहीं बर्दाश्त करेगा। यही है जन्म रखने वाला ईश्वर। इसका उद्देश्य हमेशा के लिए बने रहना नहीं था। देखिए यहां पे अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो इसका मतलब
पुरानी वाचा हमेशा के लिए नहीं थी। यहां पे साफ पता चल रहा है कि परमेश्वर कह रहा है मैं उनसे एक नई वाचा बांधूंगा, इसका मतलब और आगे बढ़ो। अभी परमेश्वर का काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए आगे बढ़ो। और यही यहां पे दिखाया जा रहा है। हालांकि इसमें नए नियम की चीजों के प्रकार और आकृतियां, पैटर्न और छायाएं शामिल हैं जो प्रतिकारों यानी एंटी टाइप प्रतिकारों में आने वाली थी, यानी नए नियम में जो होने वाला था उसके बारे में यहाँ टुकड़ों में कुछ कुछ चीजें रखी गई हैं पुराने नियम में, जिसे टाइप बोलते हैं। और एंटी टाइप यानी नई वाचा में वो मसीह के द्वारा कैसे पूरी होंगी, ये आप पीछे से जाके देख सकते हैं। तब आपको कभी कोई झूठी शिक्षा दे ही नहीं सकता। इतनी अच्छी पुस्तक है, एकदम स्पष्ट। लेकिन पवित्र आत्मा के बिना ये आपको कभी नहीं समझ में आई। ये आपके लिए फिर एक पुस्तक ही रह जाएगी। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 9 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसका 9 पद। ये तंबू वर्तमान समय, ये कौन से तंबू की बात कर रहा है? पुराने नियम में मूसा का तंबू जो था उसके बारे में नए नियम में क्या लिखा है? ये तंबू यानी मूसा का तंबू वर्तमान समय के लिए, यानी आज इस नई वाचा के युग में वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत, एक एग्जाम्पल है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। ये रिलीजन, मूसा का तंबू अ टाइप ऑफ अ पिक्चर ऑफ अ रिलीजन। और रिलीजन क्या था? एक बंधुआई। हमने आपको तिमोथियस में पढ़वाया था, उसमें गलातियों की पत्री 4 अध्याय में वारिस जब तक ना बालेग तब तक उसमें और दास में या गुलाम में कोई अंतर नहीं, वो वश में रहता है। तो परपिता के ठहराए हुए समय तक ये सारे रिलीजन में लोगों को रख दिया। रिलीजन इसलिए नहीं कि परमानेंट अब यही रहना तुमको, ये परमेश्वर ने इसलिए रखा था कि जब सुसमाचार सुनना तो तुम पिता के पास आ जाना। इन्होंने इस रिलीजन को ही अपनी जीवन बनाया, जीवन शैली। अब ये मैंने तो यही रहना, ये है प्रॉब्लम। आप अपने बच्चे को हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, अब वो बच्चा हॉस्टल को ही अपना परमानेंट घर बना ले और वहां के लोगों को अपना सगा रिश्तेदार माँ बाप को छोड़ दे, कैसा लगेगा? हैं? बर्दाश्त होगा? तो परमेश्वर ने आपको टेम्पररी कहीं पर सुरक्षित रखा है ताकि उचित समय पर आपको वहां से निकाले। कोई निकलना ही नहीं मांगा, सब अपने अपने खांचे में बैठ गए। ये हो रहा। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था और ये किस किस के लिए आया था? ये बोलने से अच्छा आप ये बोलिए कि इसमें मैं भी आता हूं, मेरे लिए भी आया। अगर आपको लगता है वो आपके लिए आया तो आप अब इंसान बनने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ। अब आप वो नहीं हो जो वहां पे थे जब परमेश्वर को, जब आप कलीसिया में नहीं थे आप क्या थे ये आपको मालूम होगा, लेकिन जब आप कलीसिया में आए तो आपकी पहचान बदलेगी। अब आप परमेश्वर के बच्चे बन रहे हैं और परमेश्वर के बेटे बेटी बन रहे हैं, तो आपका जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? परमेश्वर की महिमा प्रकट करने वाली होनी चाहिए ना। और आपका जीवन शैली क्या है? सांसारिक, शारीरिक, वही हरकतें, वही बोली, वही। यहां पे यही बात बोली गई है। 9वां पद फिर से पढ़िए, 9 अध्याय का। ये तंबू यानी मूसा का तंबू जो रिलीजन का एक छोटी पिक्चर है, ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, हो नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। आप किसी भी रिलीजन में आप कहीं पर भी जाइए, आप सिद्ध नहीं हो सकते। और जब तक आप सिद्ध नहीं होंगे आप परमेश्वर की संतान नहीं है। आप कितनी भी प्रार्थना करें आपको मिलेगा कुछ? दिला दो, आप प्राप्त करके दिखा दो, हम मान जाएंगे। है ही नहीं? है ही नहीं? अब ईश्वर किसको मान रहे? पहली बात यहां से चल, अब किसको ईश्वर मान रहे हो? जहां भी आप जा रहे हो वहां ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि वो तो आत्मा है, परमात्मा जिसको बोलते हैं। तो परमात्मा वहां पे है ही नहीं, ना परमात्मा का प्रेम है,
ना उसके पुत्र का अनुग्रह है और ना पवित्र आत्मा, ना पवित्र वचन है, तो वहां परमेश्वर है ही नहीं। तब जिसको ईश्वर मान रहे हो, पहले तो आप ये पता करो कि आप कोई डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन लिखी है, आपको कोई व्यक्ति कहे कि हमारे दुकान पे आप जाए, दवाई की दुकान पे, वो कहे ये तो नहीं है लेकिन मेरे पास इसकी दूसरी है, काम यही करेगी, तो आप कहेंगे ठीक है हमें तो दवाई से मतलब है, ये नहीं है तो जो तुम्हें समझ में आ रही वो दे दो। क्या ये सही है? हैं? लोग तो यही करते हैं, लोग यही करते हैं, विकल्प पे तुरंत चले जाते हैं। और विकल्प पे जाना, स्पिरिचुअली विकल्प पे जाना बहुत खतरनाक बात, वो बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वो आपको कहता है कि अच्छा तुम जब मेरे नहीं हो सकते तो दुनिया में तुम कभी सफल ही नहीं हो सकते, जा कर अपने मन की। उसने सबको सबके मन पे छोड़ दिया, जाओ दर 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 भागते रहो, कुछ नहीं मिलेगा, सब जगह धोखा है, ये पूरा संसार धोखे का संसार। आपको जो भी दिख रहा है वो सत्य नहीं, और सत्य आपको अगर सामने रखा जाए तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये दशा है। पुराने नियम के बलिदानों के बारे में अगर हम देखें, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 23 पद पढ़िए, 9 अध्याय का 23 पद। इसीलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप, एंटी टाइप, इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती। हाँ, यानी अगर वो ये लिखा है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप, यानी स्वर्ग में अगर कोई चीज है उसका एक मॉडल जमीन पर बना दिया जाए और लोग उसकी आराधना करने लगे, ये तो सिखाने के लिए देखा, देखो स्वर्ग में ये है, आपको उसकी पिक्चर दिखाई जा रही कि ये है। अब आप उसी पिक्चर को, क्योंकि वो स्वर्ग के अंदर ये चीज है, तो आप उसकी पूजा करने लगे, उसकी फोटो लगा लीजिए, उसमें माला वाला सब चढ़ा के दिया बाती करिए। ये नहीं परमेश्वर कह रहा, ये जो मूसा के तंबू में जो कुछ चीजें थी वो स्वर्ग की चीजों का एक मॉडल था सिखाने के लिए। देखिए छोटे बच्चों को ट्रेन का एक वो खिलौना आता सेट, उसमें पटरी होती है, ट्रेन होती है और उसमें सेल पड़ता है, और रिमोट वाली भी आजकल आ गई, उसमें स्टेशन होते हैं, सिग्नल होते हैं, सब कुछ होता है, सुरंग वुरंग सब बना देते हैं। ये चीजें ये ओरिजिनल है, मॉडल है। बच्चे को सिर्फ उसके माइंड में ये सिखाने के लिए कि देखो ऐसा होता है ये सिस्टम, है ना। अब इसी को आप सच मान लीजिए कि यही है, हर चीज के मॉडल्स बनाए जाते हैं। पहले हर प्रोजेक्ट का, बड़े बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट होते हैं, उनके मॉडल्स बनते हैं और उन मॉडल्स के आधार पर उसको डेवलप किया जाता है रियल। तो रियलिटी का तो बहुत बाद में बनता है, लेकिन सबसे पहले मॉडल बनता है। आप लोगों को नहीं मालूम, जहां ट्रेनें बनती हैं, कारें बनती हैं, जो भी चीजें बनती हैं, इन चीजों के बनने से पहले, इसके प्रोडक्शन से पहले इनके मॉडल तैयार होते हैं, उनका कॉस्टिंग होती है, वो मॉडल ही पास किए जाते हैं कि यही बनना है, और रियलिटी में वो बाद में बनते हैं, उसमें प्रोडक्शन में टाइम लगता है। कब लोग समझदार होंगे, कब इतनी समझ आएगी कि इन सब बातों को समझें। स्वर्ग में की ये स्वर्ग में के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। यानी आपके जो स्वर्गीय चीजें हैं उनको उत्तम बलिदान चाहिए। ये जो वहां पर मूसा के तंबू में जानवरों की बलि होती थी, ये बलि स्वर्गीय चीजों को शुद्ध नहीं कर सकती, वो बलिदान नहीं शुद्ध कर, ये सिखाने के लिए रखे गए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद, मूसा के तंबू से हमें और क्या जानकारी मिलती है? पहली बातों में भी सेवा के नहीं, 10 अध्याय का पहला पद, क्योंकि यहां ऊपर हेडिंग होगी सिद्ध बलिदान, परफेक्ट या अल्टीमेट सैक्रिफाइस। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जो आने वाली अच्छी अच्छी चीजें, उनकी पूरी चित्र रखा हुआ है, इमेज। तो वो कहां रखी? पुराने नियम में रखी।
जो मसीह के द्वारा आने वाली चीजें थी उनका उत्तम, लिखा है ना, प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं है। अब पुराने नियम के लोगों ने उसी को असली मान लिया, रिलीजन बना लिया। यही सच्चा रिलीजन है, यही करना है जी। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। यानी वो जो बलिदान वहां पर तंबू विधि में मंदिर में चढ़ाए जा रहे थे, वो आपको सिद्ध नहीं कर सकते, आपके हृदय को शुद्ध नहीं कर सकते, आपको परमेश्वर के समीप नहीं पहुंचा सकते। लेकिन फिर भी चल रहा, अब तो पूरी दुनिया में सब जगह चल रहा है। क्यों चल रहा है? अगर वो चीज काम नहीं कर, क्योंकि लोगों की आदत बन गई, उनकी मानसिकता में वो आ गया है, उनको खाली पर लगता है कि ये मैंने किया नहीं, मैं कर लूं, शक होता है, वहम होता है। जब हम पुराने नियम को देखते हैं और पुराने नियम की बातों की तुलना नए नियम से करते हैं, तो पुराने नियम के प्रकार नए नियम की कलीसिया सिद्धांतों और मसीह के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। यानी नए नियम की कलीसिया में और मसीह सिद्धांतों और मसीह के साथ पूरी तरीके से ये पुराने नियम के सारे प्रकार यहां पर मैच करते हैं, जो वहां दिखाया जा रहा है एज इट इज हो रहा है यहां पे। और इसलिए हम इन पुराने नियम के प्रकारों से कुछ चीजें सीख सकते हैं। हम पुराने नियम के आदम के प्रकार से अपने प्रभु के बारे में बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। जैसे पहला आदम, उससे हम बहुत सी चीजें मसीह के बारे में सीख सकते हैं। इसलिए पुराने नियम के ये प्रतीक बाइबल के कलीसिया की पुष्टि करते हैं, परमेश्वर की दीर्घकालिक इच्छा की पूर्ति होना। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 3 अध्याय का 10 और 11 पद पढ़ेंगे। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। यानी परमेश्वर ने ये वाली योजना रखी थी कि मसीह के द्वारा, मसीह की देह है कलीसिया, मसीह की देह अर्थात कलीसिया के द्वारा विभिन्न प्रकार का ज्ञान सारी जातियों पर, सारे लोगों पर, यहां तक कि स्वर्ग में जो ये दुष्ट की शक्तियां हैं, फॉलन एंजल्स, सबको ये ज्ञान की बातें बताई जाए। परमेश्वर क्या है, इस सब के लिए है। इसीलिए परमेश्वर का वचन जहां होता है वहां कोई दुष्ट आत्मा और दुष्ट शक्ति वहां टिक नहीं सकती। इतनी पावर है इसमें, क्योंकि एक ट्रूथ है ना। कुछ लोग प्रीमिलेनियलिज्म के नाम से जाना जाने वाला सिद्धांत सिखाते हैं और वे कहते हैं कि मसीह पहली सदी में एक सांसारिक राज्य स्थापित करने के लिए आया था और उसे अस्वीकार कर दिया गया था और इसलिए उसने अपनी योजना में अंतिम क्षण में परिवर्तन के रूप में कलीसिया की स्थापना की। लेकिन यहां हम 11वें पद में देखते हैं, कलीसिया ही वो अंतिम उद्देश्य था जिसके लिए मसीह आया था। ये जो लोग गलत शिक्षाओं के सिद्धांत लेकर खड़े हैं ना कलीसियाओं में, वो लोग गलत बातें लोगों को सिखा रहे। असली बात यह है कि यीशु मसीह कलीसिया को स्थापित करने आया था। और कलीसिया क्या? मसीह की देह, ये स्पिरिचुअल बॉडी है। तो परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की बहुविध बुद्धि कलीसिया और कलीसिया की स्थापना में दिखाई देती है। कलीसिया की स्थापना में परमेश्वर का शाश्वत उद्देश्य। तो अब हम आदम और यीशु के बीच इस तुलना को देखना शुरू करने जा रहे हैं। बेशक हम जानते हैं कि रोमियो के अध्याय 5 में वो सुंदर पद है कि कैसे मसीह हमारे पापों को दूर करने के लिए आए जब हम परमेश्वर के साथ शत्रुता में थे।
कैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए मरने के लिए भेजा। रोमियो की पत्री 5 अध्याय, रोमियो की पत्री 5 अध्याय, नहीं 5 अध्याय का 5 अध्याय उसका 12 से 15 तक पढ़ेंगे। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। ये देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ, आदम द्वारा मृत्यु, मसीह द्वारा जीवन। ठीक, बस हाँ, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं, अभी आपको ये नहीं समझ में आया, ये व्यवस्था का मतलब यहां पे आज्ञा से है या कानून से है। आज्ञा कानून है, परमेश्वर ने कहा ये मत करना, ये ऐसे मत करना, एकदम ये कानून है। अब जहां पे कानून नहीं होता है तो वहां पे आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसने ये वाला काम किया तो ये गलत किया, ये पाप अपराध है। कानून बताता है ना कि ये अपराध है। तो जब तक परमेश्वर ने इनको आज्ञाएं नहीं दी थी, कानून नहीं दिया था इस्राएलियों को, तब तक पाप जगत में तो था, लेकिन पाप को कोई जानता नहीं था क्योंकि कोई कानून नहीं था। अब जिन घरों में या जिन जिंदगियों में या जिन शहरों में या जिन कंट्रीज में कानून नहीं है, तो वहां पर सब कुछ जायज है ना, जो हो रहा ठीक हो रहा, सब अपने मन की कर रहे हैं, क्योंकि कानून की जरूरत ही नहीं, सब अपने मन की कर रहे हैं। आज हमारे पूरी दुनिया में क्या दशा हो गई, कानून तो है लेकिन सब फिर भी अपने मन की कर, कानून है आप लोग मन की कर। जब कानून है कि विवाह के लिए कानून है, लोग कानून के हिसाब से विवाह नहीं कर रहे, अपने मन से कर। मालूम है आपको, ये कानून आ गया है कि शादी से पहले दोनों लड़का लड़की, अब माँ बाप का रोल खत्म हो गया शादी में, लड़का और लड़की, जिससे शादी होने वाली वो लड़का और जिस लड़की की, दोनों की शादी होने वाली, ये दोनों अपनी आईडी लेकर पहले ऑनलाइन वो उससे वो भरे, रजिस्ट्रेशन करवाएं, मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, उसमें डेट दी जाती है, फिर उस डेट पर दोनों कोर्ट में जाएं और वहां रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, और वहां पर हाजिर होकर अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स दिखाएं और कहें कि हाँ हम ये मैरिज करने जा रहे हैं, इस तारीख को होगी। आप अपनी विधि से कीजिए, लेकिन वो शादी जो आप अपनी विधि से करेंगे बिना रजिस्ट्रेशन के, और शादी के बाद वहां से जो कागज मिलेगा वो आपको कोर्ट में देना होगा, फिर कोर्ट से आपको ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट इशू होगा। ये कानून है, कितने लोग पालन कर रहे हैं? इसीलिए शादी के बाद कोई भी मसला हो रहा है कोर्ट में मामला फंस जाता है। किस कानून के अंतर्गत आपका आप बिना आपने मन की कर ली, अब कानून के अंतर्गत फैसला होना, तो कानून उसमें कुछ है ही, आपने मनमानी कर ली। यही बात यहां पर बताई जा रही है कि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया, मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो आने वाले का, ये आने वाला कौन? हाँ, आदम उसका चिन्ह है। एडम इज अ टाइप ऑफ जीसस, के अपराध के समान पाप ना किया। बस 15 तक, पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। यानी आदम के कारण सब मरे तो मसीह के कारण सब जिएंगे। ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आदम के पाप के अपराध को विरासत में लेते हैं, लेकिन हमने आदम के समान ही पाप किया है, परमेश्वर से दूर होकर
और परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करके, ये सिर्फ इतना ही कह रहा है, हमने उसके उदाहरण का अनुसरण किया है। यानी हम अब्राहम का अनुसरण करते हैं। उसका स्वभाव जो आदम का स्वभाव था वही हमारा स्वभाव है, तो हम भी तो आदम ही हैं। और आदम सिर्फ पुरुष नहीं था, आदम कहा गया पति पत्नी दोनों को, आदम अकेला नहीं था। रोमियो 5 अध्याय का 15 से 19 पढ़ेंगे। हाँ, पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, और तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। अब ये एक मिनट रुक जाइएगा, वो एक काम कौन है जिसके कारण हम सब धर्मी ठहराए जाते हैं? ये यीशु मसीह जो क्रूस पर गया, उसने अपना प्राण दिया, पाप ले लिया हमारे, और उसने उस पापों को मृत्यु के साथ मिटा दिया। जो मर गया वो पाप से छूट गया। प्रिंसिपल काम कर रहा ना सिद्धांत, तो उसके उस एक काम से हम धर्मी ठहराए जा रहे, बिना हमने कोई धर्म का काम नहीं किया। और आज संसार में मालूम है लोग क्या चीज लेके खड़े, पुण्य कमा लो, पुण्य कमा लो, पुण्य नहीं, स्वार्थ कमा लो, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं उसको पुण्य कहते हैं। जो काम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ किसी को बांट रहा खाने पीने की चीजें, मालूम क्यों बांट रहा है? क्योंकि जब आप थोड़ा सा बांटने लगेंगे ना, तो ढेर सारे लोग आपको पैसा देने लगेंगे, और बांटो और बांटो। तो आपको बांटने में मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि आप जब ऐसा कर रहे हैं तो लोग आपको दे रहे हैं, कहते ये बांट रहा है तो आपको मिलने लगता है। तो लोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। कब समझेंगे? अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? अब यह अज्ञानता का समय नहीं है। अज्ञानता के युग से हम लोग बहुत आगे निकल आए, ये ज्ञान का युग है। सारी जानकारी आज एकदम आपकी एक उंगली पर है, फिर भी लोग यही चीजें कर रहे हैं। यहां पे अब इसका 19वां पद पढ़ दिए, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। वो कौन है जिसने आज्ञा मानी? प्रभु यीशु मसीह। उसकी आज्ञा के कारण हम धर्मी ठहर रहे हैं। हमने कोई आज्ञा नहीं मानी, हाँ भी पापी है। तो आप धर्मी क्यों बन? संसार में सब लोग अपने आप को धर्मी बना और सब पापी हैं। एक ही धर्मी है, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। यह सत्य। और इसलिए रोमियो के अध्याय 5 में यीशु और आदम के बीच तुलना की गई है कि कैसे एक ने संसार में पाप का प्रवेश कराया और दूसरे ने उस पाप को पूरी तरह से मुक्त होने की क्षमता प्रदान की। दूसरे ने उस पाप से पूरी तरह से मुक्त होने की क्षमता प्रदान की, कैपेसिटी दी हमको। आदम और मसीह के बीच हम कई तुलनाएं कर सकते हैं, और इसलिए हम आगे बढ़ते हुए इसमें से कई एक चीजें देखेंगे। आदम और मसीह के बीच तुलना।
आदम, सबसे पहले आदम देखेंगे। चमत्कारिक सृष्टि। आदम कैसे, ऐसे जैसे इंसान हम लोग पैदा हुआ ऐसे नहीं पैदा हुआ। परमेश्वर ने उसको चमत्कारिक रूप से उसकी सृष्टि की, उसको बनाया। उत्पत्ति 2 अध्याय 7 पद पढ़ लीजिए। उत्पत्ति 2 अध्याय 7 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बना। भौतिक परिवार का मुखिया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 15 अध्याय का 45 से 49 तक पढ़िए। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवन देने वाली आत्मा बना। जीवनदायक मतलब जीवन देने वाली आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था, स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वो मिट्टी का था जैसे वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं। हम सब भी मिट्टी के हैं। और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे। कब? जब आप कलीसिया में परमेश्वर के वचन के अनुसार समर्पण करेंगे तब। वरना तो मिट्टी में मिल गए, खत्म। मिट्टी का मतलब मिट्टी, नाश। यही बाइबल बता रही है। ये भौतिक परिवार का मुखिया है हमारे। गहरी नींद। उत्पत्ति 2 अध्याय का 21 पद पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया और उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। हाँ, तो स्त्री कहां से निकली? आदम में से निकली। तो जब आदम था तो स्त्री आदम में थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने इस आदम की देह में से स्त्री को निकाला। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो कलीसिया को कहां से निकालेगा? मसीह की। अब समझ में आ रहा ना? जैसे वहां किया था वैसे ही यहां कर रहा। यही टाइप और एंटी टाइप यही है। तो जैसे जैसे उसके साथ, अब यहां पे देखिए, आदम की पसली से बनी स्त्री। उत्पत्ति 2 अध्याय का 21 से 23 में इसका वर्णन अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। 23 तक पढ़ा ना? तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसका नाम नारी होगा। इसलिए इसका नाम नारी होगा, नर में से निकाली गई है। क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन वन बॉडी। तो देखिए, मसीह की देह में से वो हमको निकालेगा, कलीसिया को निकालेगा और कहेगा ये मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस। ये देखिए बिल्कुल आदम की तरह है। आदम ने अपनी दुल्हन का नाम हव्वा रखा। उत्पत्ति 2 अध्याय के 23 पद में देखिए, आदम ने उसका नाम हव्वा रखा। आदम और हव्वा एक दूसरे से लिपटे रहे। 2 अध्याय का 24 पद पढ़िए। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा
अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे, यानी वन बॉडी रहेंगे। जैसे कलीसिया मसीह की देह में एक, उसकी देह में रहेगी तभी तो एक तन रहेगी, वरना तो आज लोग मालूम है अपने अपने जगहों पर बैठकर ऑनलाइन कर ली। ये मसीह की देह है ही ना, वो कॉन्सेप्ट है, ये झूठी शिक्षा का प्रभाव है। लोग अब इतने आलसी हो गए, उनको कलीसिया में उपस्थित होने के बजाय उनको घर में ही चाहिए। ये परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग उसके लिए हमेशा तैयार रहें चलने के लिए। मसीही जीवन चलने का नाम है, विलासिता का नाम मसीही जीवन नहीं है। और विलासिता में जो लोग फंस गए वो मसीही नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। लिखा है धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश इम्पॉसिबल, कठिन नहीं है, इम्पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए आदम का जो परिवार है वो कैसे फैलता, बीज द्वारा फैलाया गया परिवार। उत्पत्ति पहला अध्याय 27 और 28। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, क्या कहा था? पैदा करो, नहीं, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हाँ देखिए, फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ, एकदम ये एग्रीकल्चर भाषा है, ये शारीरिक भाषा है ही नहीं। जैसे लोग कहते हैं ना पेड़ को कि पेड़ फूलेगा फलेगा और बढ़ेगा, क्योंकि बीज गिरेगा तो फिर बढ़े। फूलो फलो और बढ़ो, बीज के द्वारा बढ़ना है। तो आदम के बीज से संतान उत्पन्न होती है, पुरुष का बीज होता है और वो संतान उत्पन्न होती है, ये फिजिकल बर्थ है। यीशु पे आते हैं, यीशु भी चमत्कारिक जन्म हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहले अध्याय का 18 पद। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती, यानी विवाह से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। 23 पद पढ़िए इसी का। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इमैनुएल मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। आत्मिक परिवार का मुखिया है यीशु मसीह। जैसे आदम शारीरिक परिवार का मुखिया है, यीशु मसीह आत्मिक परिवार का मुखिया है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय, इफिसियों 3 अध्याय और 3 अध्याय का 14-15 पद। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। तो हमको वहां से, यह परमेश्वर आत्मिक परिवार का मुखिया है। मृत्यु की नींद, यूहन्ना रचित सुसमाचार, आदम को भी नींद में डाला था ना, गहरी नींद में। यीशु मसीह को कौन सी मृत्यु की नींद में डाला? यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 34 वर्ष पढ़िए, 34 पद। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा, उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। देखिए यहां पे क्या निकला? लहू और
पानी निकला। ये मृत्यु की नींद सोया, और लहू का मतलब है पवित्र करने वाला, और जल का मतलब है जीवन। तो पवित्र करने वाला जीवन निकला। लहू और पानी का मतलब पवित्र करने वाला जीवन निकला। कहां? यीशु मसीह के जब भाला मारा तो यहां से जो निकला, उसके अंदर से, देह में से, पवित्र करने वाला जीवन। कलीसिया में से क्या मिलता है आपको? पवित्र करने वाला जीवन। ये देखिए एकदम। और उसके बाद उसका पंजर खुल गया, जैसे उसका भी पसली निकाली थी ना, उससे स्त्री बनाई थी, इसका भी पंजर खुल गया। ये 19 का यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 30 पद पढ़िए। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। ये नींद आ गई, गहरी नींद में चला गया। ये मौत की नींद है। यीशु मसीह नींद में गया। उसके बाद 1934 में उसका पंजर खुल गया और वहां से लहू और पानी निकला। ठीक, ये खून, उसका खून बहाया गया और उसके अंदर से पवित्र करने वाला जीवन निकला। फिर उसके बाद कलीसिया को यीशु के लहू से खरीदा गया था। प्रेरितों के काम 20 अध्याय, प्रेरितों के काम 20 अध्याय, 20 अध्याय का 20 अध्याय और उसका 28 पद पढ़िए। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। झुंड का मतलब कलीसिया है। झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। किसको लिया मोल? कलीसिया को। हमको नहीं लिया, इंडिविजुअल को नहीं लिया, कलीसिया को मोल। और आप अगर कलीसिया में आके समर्पित होते हैं तो आप यीशु मसीह के मोल लिए हुए। तो कलीसिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आजकल के लोग कलीसिया को किनारे रख के चल रहे हैं। मसीह कलीसिया की मसीह जो है, कलीसिया जो है वो मसीह की नामित दुल्हन है, यानी होने वाली दुल्हन। रोमियो की पत्री 16 अध्याय, रोमियो की पत्री 16 अध्याय, 16 अध्याय और 16 अध्याय का 16 पद पढ़िए। आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। ये पौलुस, देखिए क्या शब्द लिखा हुआ, प्रेज द लॉर्ड लिखा है कि नमस्कार लिखा है? हम लोग नमस्कार करते हैं, हमारे देश में नमस्कार चलता है ना? सही है ना? बाइबल में लिखा है नमस्कार, बाइबल में है, तो हमें आपस में नमस्कार भी चलेगा, करना चाहिए। इंग्लिश में ग्रीटिंग्स लिखा है। हाँ? प्रेरितों के काम 11 अध्याय का 26 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 11 अध्याय और उसका 26 पद। और किस रीति से, और नहीं, 26 पद। जब वो उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। पहले चेले कहलाते थे यीशु मसीह के चेले, बाद में मसीही कहलाए कि वो मसीह को मानते हैं। तो मसीही, मसीहों को प्रभु से और एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 14 अध्याय का 26 पद पढ़िए। यदि कोई मेरे पास आया, नहीं, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। आपको अपने सब चीजों को अप्रिय जानना है, उसी को प्रिय जानना, सर्वोत्तम यानी सर्वोपरि। जब आप उसको प्रिय जानेंगे सब चीजों को किनारे करके, तो वो आपको इन सब को आपका प्रिय बना दे। ये सब आपको बहुत प्यार करने लगेगी।
और मालूम है दुनिया में लोग क्या करते हैं? आदम में लोग अपने रिश्तों की तरफ भाग रहे, बच्चों को पकड़ रहे, इसको पकड़ रहे, इसको पकड़ रहे, ये इसके लिए मैं कर दूं, इसको ये, और ये भाग रहे हैं उससे दूर, है ना? क्योंकि आप परमेश्वर को छोड़ के इन चीजों की तरफ भाग रहे हैं। तो जब आप परमेश्वर को छोड़ के किसी भी चीज के पीछे भागेंगे वो आपको नहीं मिलेगी, वो आपसे दूर भागेगी। और जब आप परमेश्वर की तरफ लपकेंगे तो बाकी सब चीजें, तभी तो यीशु मसीह ने कहा था पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब चीजें तुम्हें आपसे आप मिलने लगेंगी, सब चीजें तुम्हारे पीछे पीछे एडेड अनटू यू। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा, ऑल थिंग्स एडेड अनटू, यानी सब चीजें तुम्हारे जीवन में जुड़ती जाएंगी, रिश्ते जुड़ते जाएंगे, सब तुम्हारे पीछे आने लगेंगे। ये सत्य है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय, रोमियो की पत्री 12 अध्याय और 12 अध्याय का 10 पद पढ़िए। भाईचारे के प्रेम से भाईचारे के प्रेम से स्नेह रखो, एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर परस्पर आदर करने में बढ़ चलो, एक दूसरे से बढ़ चलो। देखिए लिखा है कि भाईचारे के प्रेम से, यानी ब्रदरली लव, ये भाईचारे का प्रेम है ना। कई प्रकार का लव है। भाईचारे के प्रेम से यानी ब्रदरली लव, एक दूसरे से स्नेह रखो, प्रेम रखो, और परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। ये हम लोगों को निर्देश दिए गए। बीज द्वारा प्रचारित परिवार, जैसे आदम का परिवार बीज द्वारा है, वैसे ही आत्मिक आदम का परिवार भी बीज द्वारा है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाता है तब वो हमको परमेश्वर की संतान बनाता है। आदम का बीज जब स्त्री के गर्भ में जाता है तो एक शारीरिक बच्चा पैदा होता है, हाँ के ना। और परमेश्वर का वचन जो बीज है वो आत्मिक बीज है, जब वो हमारे हृदय में जाता है तो हमें परमेश्वर की संतान बनाता है। हमारे हृदय में वो हमें बॉर्न अगेन करता है। तो हमें नए सिरे से जन्म काहे से होगा? परमेश्वर के वचन के बीज से। ये बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। और इसके लिए आप देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 11 पद। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 11 पद। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है, जिससे लोग नफरत करते हैं, जिससे लोग ऊब जाते हैं, जिससे लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, और बहुत जल्दी बस कहते छोटा सा, थोड़ा सा, बस इसीलिए बॉर्न अगेन, क्योंकि उनको वचन से नफरत है। क्योंकि शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों में मन लगाता है, आत्मा की बातों में नहीं। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 17 पद पढ़िए। अतः विश्वास सुनने से विश्वास सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो ये वचन जो है ये बीज है जो हमें हमारे अंदर विश्वास भी पैदा करता है और हमें परमेश्वर की संतान, हमें परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए प्रेरित करता है। सारा काम वचन करता है। और ये तो बस कुछ तुलनाएं हैं जो आदम और मसीह के बीच की गई है। आदम की तुलना मसीह के एक प्रकार के रूप में करने से प्राप्त अवलोकन और सबक। रोमियो की पत्री 5 अध्याय, रोमियो की पत्री 5 अध्याय, 5 अध्याय मिला? 5 अध्याय का 14 पद से पढ़िए। 14, 15 से 14 से 19। तो भी ये अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, आदम से लेकर, ये वही है। और इसके अलावा पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, 15 अध्याय का 22 पद पढ़िए। और जैसा आदम में सब मरते हैं, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। अब एक मिनट बस, अब हम लोग आदम को पहले देखते हैं। मानवता का प्रतिनिधित्व करता है आदम, पहला आदम, उत्पत्ति वाला। पाप को संसार में लाया कौन? आदम, पहला वाला। हाँ, मौत की ओर ले जाया गया आदम,
हाँ, पाप और मृत्यु का उपहार लाया, पहला आदम उत्पत्ति वाला, हाँ, पाप और मृत्यु को चुने। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम चुन रहे हैं, वही कर रहे हैं। यीशु देवत्व का प्रतिनिधित्व करता है, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो पवित्र जो सेकंड पर्सन है ट्रिनिटी का, वो यीशु मसीह है, देवत्व का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया में धार्मिकता का परिचय दिया। जैसे लिखा हुआ ना कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं लिखा, उसके इकलौते पुत्र ने उसे संसार में प्रकट किया। तो दुनिया में धार्मिकता का परिचय दिया, जीवन की ओर ले जाता है, जीवन का उपहार लाया। यर्मिया की पुस्तक 10 अध्याय, यर्मिया 10 अध्याय, 10 अध्याय का 23 पद पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग यानी उसके पैर, स्टेप्स, पग उसके अधीन नहीं है। यानी हम अपने, हमारे पैर हमारे वश में नहीं है। तो हमारे वश में है क्या? जहां नहीं जाना ये पैर वहां ले जा रहे हैं, जो नहीं करना ये हाथ वो करा रहे हैं। वही तो पौलुस ने कहा कि जो मैं नहीं करना चाहता वो कर रहा हूं। यही तो आदम से हमको मिला है ना। उत्पत्ति 3:15, ये जीवन का उपहार लाया यीशु मसीह। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। और स्त्री से कहा उसने कि तेरे वंश और ये सर्प के वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इनमें से किसी भी मामले में, चाहे हम पाप चुने या जीवन, हमें दोनों में से किसी एक उपहार को अपनाना होगा। पाप करना एक विकल्प है, हमें मसीह को चुनना होगा। मालूम है, मसीह में हम पाप के गुलाम नहीं, लेकिन फिर भी एक विकल्प है। अगर आप मसीह के साथ नहीं चलेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र वचनों के अनुसार नहीं चलेंगे, वचनों का पालन नहीं करेंगे, तो आप आदम का जो स्वभाव है, उस स्वभाव में अगर आप कुछ भी करेंगे शारीरिक रूप से, तो आपने विकल्प कौन सा चुना? मृत्यु का। आपने अनंत जीवन का विकल्प छोड़ दिया। आपको अनंत जीवन का विकल्प आपको जब पवित्र आत्मा गिफ्ट में मिला हुआ है, काहे के लिए मिला है? ताकि आप पाप को ना और परमेश्वर की आज्ञा को हाँ बोले, परमेश्वर की आज्ञाकारी बने। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 45 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 45 पद हम लोग अभी पढ़ चुके। अब कोई ये कहेगा नहीं, 15 अध्याय 45 ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक या जीवन देने वाली आत्मा बना। अब आदम को देखते हैं। आदम सृष्टि के क्रम के अनुसार बनाया गया और ईश्वर की छवि धारण की। उसने अपने सांसारिक पक्ष को गलत होने दिया और आध्यात्मिक पक्ष पर हावी होने दिया। यीशु धार्मिकता और जीवन चुने। एक आत्मिक प्राणी ने संसार में आध्यात्मिकता का पुनः परिचय कराया। आदम को सृष्टि के क्रम के अनुसार बनाया गया था और उसने परमेश्वर की छवि भी धारण की थी। हालांकि आदम ने पाप के माध्यम से अपने सांसारिक पक्ष को भटकने दिया, गलती की और इसने उसके आध्यात्मिक पक्ष को पराजित कर दिया। यीशु मसीह एक आत्मिक प्राणी ने दुनिया के आध्यात्मिक अंत को फिर से पेश किया। वो स्वर्ग से नीचे आया, मानव शरीर में आया और आध्यात्मिकता को दुनिया में वापस लाया। विशेष रूप से मसीही अपने सांसारिक अस्तित्व की छवि पर आध्यात्मिक छवि धारण करेंगे।
हमारे पास एक सांसारिक रूप है, एक भौतिक रूप है, लेकिन हम परमेश्वर की छवि में बने हैं और मसीह में हम नए सिरे से जन्म ले सकते हैं और परमेश्वर की उस छवि को वापस धारण कर सकते हैं, उसके प्रति वफादार होने के लिए, स्वर्ग की उस आशा को पाने के लिए। और इसलिए जब हम प्रकारों और प्रति प्रकारों को देखते हैं, पूर्तियों के बारे में हम प्रति प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को आसानी से देख सकते हैं। प्रति प्रकार यानी एंटी टाइप जिसे बोलते हैं, फिर से इस मामले में यीशु है और वो प्रकार से अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला आदम जो उत्पत्ति वाला वो प्रकार है और जो यीशु मसीह है वो आदम है और वो एंटी टाइप है, प्रति प्रकार। तो पहला आदम टाइप और यीशु मसीह एंटी टाइप, यानी उसी का एक स्वरूप है, एक छवि है और वो प्रकार से अधिक महत्वपूर्ण। लेकिन यीशु मसीह जो है वो प्रति प्रकार से और अधिक महत्वपूर्ण है। प्रति प्रकार हमेशा प्रकार से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो पुराने नियम में जो कुछ भी दिखाया जा रहा वो प्रकार है और यहां पे बताया जा रहा सिद्धांत कि जो कुछ पुराने नियम में दिखाया जा रहा है और जो कुछ नए नियम में दिखाया जा रहा है, ये पुराने नियम से नए नियम का ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत उससे बहुत ऊपर है। वो फिजिकल है, जमीनी है, एक मॉडल है, लेकिन जो यहां दिखाया रहा है ये वास्तविकता है और ये बहुत यानी स्वर्गीय है, सर्वोच्च है। हालांकि हम दोहरी सत्ता वाले प्राणी हैं, जिनमें शरीर और आत्मा दोनों है, फिर भी हमें शरीर की वासना को संतुष्ट करने के बजाय आत्मा का पोषण करना चाहिए। आदम ने पाप और मृत्यु की शुरुआत की, जबकि यीशु ने धार्मिकता और जीवन की शुरुआत की। हमें आदम के उदाहरण के बजाय यीशु के उदाहरण का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। जबकि हम जन्म के समय आदम के पाप के उपहार या दोष को प्राप्त नहीं करते हैं, आप जानते हैं कि यह सिद्धांत कि मनुष्य अपने जन्म के क्षण से ही पापी है, ये एक गलत सिद्धांत है। यहेजकेल की पुस्तक निकालिए, यहेजकेल 18 अध्याय और उसका 20 पद। यहेजकेल 18 अध्याय और उसका 20 पद, यहां पर यह बात बताई गई है। ये यहेजकेल 18 अध्याय, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र। इसका मतलब यह है कि जब कोई जन्म होता है ना, तो वो उस समय पापी नहीं है, लेकिन वो पापी हो जाता है। आदम में सांसारिक जीवन पापी तो होना ही होना है। आप किसको बचा के रख लेंगे, कितना ढाप दोगे। हमें अपराध बोध विरासत में नहीं मिलता, लेकिन हम में से कई लोग वास्तव में, हम सभी किसी न किसी समय आदम के उदाहरण का अनुसरण करते हुए लक्ष्य से चूक जाते हैं और परमेश्वर की महिमा से वंचित रह जाते हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसका 23 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसका 23 पद। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यदि हम उस पाप में जीते रहेंगे तो परिणाम मृत्यु ही होगा। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 23 पद। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालांकि अगर हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने का चुनाव करते हैं तो उनका उदाहरण हमें अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 21 पद। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 21 पद, या इस प्रकार से लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो, उसके फुट स्टेप्स पे चलो। और इसलिए आदम की तरह चलने से पाप और मृत्यु होती है और यीशु के उदाहरण का अनुसरण करने से अनंत जीवन मिलता है। अगर हम मसीह की आज्ञा माने तो वो हमें बचाएगा। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय और 5 अध्याय का 9 पद पढ़िए। और
सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए और सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। कौन? यीशु मसीह। सब आज्ञा मानने वालों के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 15 पद पढ़िए। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 15 पद। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो मेरी आज्ञाओं को मानो। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या चीज जरूरी है? कोई नहीं मानता। सब दुआ करने में लगे हुए, आज्ञा कोई नहीं मानता। सब दुआ कर रहे, वचन सुन नहीं रहे, वचन का अध्ययन कर नहीं रहे, वचन से कोई लगाव नहीं, सब दुआ करने में लगे। अब पकड़ते जाइए, बाइबल में कहीं ये सब चीज नहीं आ रही जो हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है वही बताया जा रहा है कि ये करो। और इसलिए हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना, हमें उस पर विश्वास करना है। निश्चित रूप से हमें विश्वास होना चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए कि वो परमेश्वर का पुत्र है, अन्यथा हम उसके अपने पापों में मर जाएंगे। यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 20 पद पढ़िए। यूहन्ना का 8 अध्याय का 20 पद। यहां इस प्रकार ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही, और किसी ने उसे ना पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया। उसका समय अब तक नहीं आया था। यहाँ पे उसने क्या बोला था? और इसका 19 पद पढ़िए, 8 का 19। उन्होंने उससे कहा तेरा पिता कहाँ है? तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे तो जानते नहीं, तो मेरे पिता को कहां से जानते? जी, ना मेरे पिता को जानते तो मुझे, यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। आज परम पिता परमेश्वर को कौन जान सकता है? जो यीशु मसीह को जान जाएगा ना, वही जान सकता है। ये बता रहा था वो। और इसी के साथ साथ उस विश्वास को हमें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 3 पद। 13 अध्याय का 3 पद। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। वहां पे जो हमने अभी स्टडी की थी तो बताया था ना कि एक इंसिडेंट हुआ था। हमें अपने विश्वास में यह भी स्वीकार करना चाहिए कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यदि हम मनुष्यों के सामने ऐसा नहीं करेंगे, देखिए जिन बातों पर जोर दिया यीशु मसीह ने, पश्चाताप करना, समर्पण करना, आज्ञा मानना और पवित्र आत्मा और पवित्र वचन की अगुवाई में चलना, कोई नहीं कर रहा। सब दुआएं कर रहे हैं, सब दुआएं कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? प्रश्न ये उठता है। और सुनेगा कौन? जब तुम परमेश्वर को जानते नहीं, परमेश्वर की आज्ञा मानते नहीं, बॉर्न अगेन हुए नहीं, तो दुआ सुनेगा कौन? पापियों की सुनता नहीं। वचन ही बता रहा, बाइबल बताती है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। ये चीजें हम लोगों को हिला देती है, वचन हमें हिला देता है कि अरे क्या कर रहे हैं लोग। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये उसने हम लोगों को अपने वचनों के दौलत देना शुरू किया है। आप जितना वचन में मन लगाएंगे, उतना आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के कार्य होंगे, और उतना आपके परिवार में परमेश्वर के बड़े बड़े सामर्थ के कामों के द्वारा उसकी महिमा प्रकट होगी। समर्पण कीजिए, आज्ञाकारी बनिए और वचन में मन लगाना शुरू कीजिए। जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम के लिए जो प्रभु आपने समस्त मानव जाति को से किया, कि उनके छुटकारे के लिए, अनंत छुटकारे के लिए प्रभु अपने इकलौते बेटे को प्रभु आपने बलिदान किया। प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, और उसके द्वारा प्रभु आपने हम लोगों के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया, ताकि जो कोई आए आपकी कलीसिया में, उसके जीवन में एक अद्भुत घटना हो और वो नए सिरे से जन्म पाकर परमेश्वरीय जीवन का हिस्सा बने, मसीह की देह का अंग बने और परमेश्वर के राज्य का वारिस बने। और सारी महिमा उस महान परमेश्वर को हो जिसने ये योजना बनाई और जो ये कार्य करता है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।